साथियों, मेरा यूट्यूब चैनल शिवराज स्टडी क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों को परसेंटेज बताऊंगा। इससे रिलेटेड जितना चैप्टर है उसको भी पूरा बताऊंगा। और जिससे कि परसेंटेज ऐसा एक टॉपिक माना जाता है कि एग्जाम में 3-4 प्रश्न इससे जितने रिलेटेड हैं, जैसे में लाभ हानि, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, परसेंटेज, 4 ऐसा चैप्टर हैं जो मतलब परसेंटेज से ही रिलेटेड हैं। क्योंकि ऐसा एक चैप्टर है कि कंपटीशन में 6-7 प्रश्न तो मिल ही जाते हैं। ऐसा ही चैप्टर है, इसके 4 चैप्टर लमसम हो जाते हैं लगभग। जिसे परसेंटेज एक हइये है, इससे जितने रिलेटेड हैं लाभ हानि, जिसको प्रॉफिट लॉस कहते हैं। एंड इसके बाद एस आई सी आई, एस आई का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट, मतलब साधारण ब्याज, और सी आई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। एक ऐसी टॉपिक है इसमें हर तरीके से सवाल बनाकर पूछ लिया जाता है ऐसा में। इसलिए मैंने लेक्चर 1 में प्रतिशत लाऊंगा। जितना टॉपिक है, जितने मतलब इसके लेवल हैं परसेंटेज का, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ऐसे लेकर आऊँगा और उस पर हर प्रकार का क्वेश्चन हल कराऊंगा। आप लोग बने रहिएगा, मेरा वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए अच्छा, आते हैं अपने टॉपिक पे, परसेंटेज पे। ओके, चलिए अच्छा। एक बात कहा जाता है, जो राह संघर्ष की ओर चलता है वही संसार को बदलता है। जो राह संघर्ष की ओर चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है वही सूर्य बनकर निकलता है, वही सूर्य बनकर निकलता है दोस्तों। चलिए अच्छा, आते हैं अपने टॉपिक पे, जिसे यहाँ पर प्रतिशत है। प्रतिशत को पहले बताते हैं, प्रतिशत में क्या होता है। इसको डायरेक्ट कोई सवाल पूछता है, लेकिन मैं थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहता हूँ। कितने लोगों को आता होगा, जिसको आता होगा वो अपने कमेंट बॉक्स, आपने जब पढ़ाई करना था अपने नोट्स लेकर बनाना, शुरू से अंत तक नोट्स बनाते चलोगे, इसे दोहराने में आप लोग को भी आसानी होगा। जिसे पढ़ाई किए नोट्स बनाए हैं ऐसे में। इसलिए मैं सोचता हूँ किसी प्रकार की गलती ना होके और हर तरीके से आप लोगों को बताऊँ। आप लोग जब पढ़िएगा तो नोट्स बनाते चलिएगा, या कमेंट बॉक्स में जो हम सवाल देंगे उसका उत्तर बताते चलिएगा। ओके, चलिए अच्छा। जिसे यहाँ प्रतिशत है, प्रतिशत है ना, प्रतिशत को हम 2 खंडों में तोड़ सकते हैं, जिससे कि प्रतिधन शत, प्रतिधन शत, प्रतिधन शत हो गया ना। इसके मतलब देखिए, इसको हम कह सकते हैं पर को आप लोग जानबे करते हैं इसका साइन कैसा होता है, ऐसा होता है। चलिए साइन में लिखते हैं, आप लोग समझ जाएंगे। फिर इसके बाद शत मतलब क्या होता है, 100, 100 जिसे कहते हैं। इसी को साइन में दर्शा सकते हैं, साइन में दर्शा सकते हैं कि ये परसेंटेज, प्रतिशत को कैसे दर्शाते हैं, ऐसे दर्शाते हैं। परसेंटेज बराबर ए बाई कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसी तरह हम इंग्लिश में, जिसको हिंदी में इसको प्रतिशत लिखे हैं, इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे परसेंटेज। अब इसको देखिए हम तोड़ सकते हैं 2 खंडों में, पर धन सेंट। देखिए, पर मतलब होता है प्रति, सेंट मतलब होता है 100, ऐसा समझें। जिसको हम तोड़ सकते हैं, इसको लिख सकते हैं प्रति, प्लस इसको मतलब लिख सकते हैं 100, ऐसा समझें इसको। अब चलिए इसको हम भी दर्शा सकते हैं, इसको भी साइन मान लेते हैं ए ना। अब मानने में क्या होता है, चर राशि ये है, ए बाई कितना हो जाएगा, 100 हुआ कि नहीं। चलिए अच्छा, आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि प्रतिशत क्या है। प्रति मतलब प्रति, शत मतलब शत होता है। प्रति मतलब पर, जिसे यहाँ पे कोई मात्रक लिखते हैं, जिससे कि मान लीजिए कि वेग मतलब स्पीड का, मान लीजिए स्पीड मतलब चाल होता है ना। चाल का मतलब क्या होता है, मतलब सूत्र क्या बनता है, दूरी बटे समय। दूरी का मात्रा क्या होता है, मीटर, समय क्या होता है, सेकेंड ना। इसी को हम ऐसे करके लिखते हैं कि नहीं, मीटर प्रति सेकेंड, हुआ कि नहीं। यही बात यहाँ पे लिखा गया है, पर मतलब बट्टे भाग में हो जाता है। ओके,
चलिए अच्छा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये सब, बताने का इतना आपको जरूरत नहीं होगा। चलिए अच्छा, अब चलते हैं, मेरा अगला लेवल चलता है अब जिससे कि भिन्न फ्रैक्शन टू परसेंटेज, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, जिससे कि यहाँ पर आगे चलता है टॉपिक मेरा, जिसे कि यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, जिसे कि भिन्न से प्रतिशत में, बदलना, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ओके। चलिए अच्छा, इसके हम बता रहा हूँ कैसे होगा, देखिए, जिसे यहाँ पे लिख दिए क्या, जिसे यहाँ पे लिख दिए 1/2, मान लीजिए पहले 1 लिख रहा है, 1, मैं 1/2 लिखता हूँ, सही रहेगा, जिसे 1/2 लिखा हूँ। अब कोई कहेगा 1/2 का परसेंटेज वैल्यू कितना होगा, तो इसको जब हम परसेंटेज में बदलूंगा 1/2, अब परसेंटेज का मतलब कहता है 100 होता है, किसी 100 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 50 गुना का कितना हो जाएगा, 100, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 50%। नहीं कहता है कि 1/2 भाग होगा मतलब 50% होगा, ऐसे में इसी तरह हो जाएगा क्या, 2 का क्या होगा, मतलब मतलब मान लीजिए 1/3, 1/3 का मतलब मान कितना होगा, 1/3 का मान यहाँ पे 1/3 लिख लेंगे और फिर कितना कर देंगे, 100। अब इसको काटेंगे, 3 तरीके 9, फिर 3 तरीके 9, फिर पॉइंट 3 तरीके 9, ऐसे। तो इसको हम लिख सकते हैं 33.33, अर्थात इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके। इसी तरह भिन्न से प्रतिशत में बदला जाता है, जैसे 1/2 है, फ्रैक्शन है कि नहीं, फिर इसके बाद इसको बदले कितना है, 50%। इसके बाद 1/3 को मतलब जब बदले तो 33.33 आया, फिर इसको हम ऐसे भी चेंज करके, अधिकांश एग्जाम में इसी तरह कह देगा कि किसी संख्या का मतलब किसी संख्या में 33 सही 1/3 परसेंटेज बढ़ा देने पे उसका कितना मान परिवर्तन होता है। अब ऐसा आपको पता रहेगा 33 सही 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/3। ऐसे सवाल रख कर बहुत आसानी से लग जाता है, आप लोग को बताऊंगा कैसे सवाल लगाया जाता है, ओके। चलिए अच्छा, अब जैसे कि यहाँ पे तीसरा बताना चाहता हूँ, जैसे 1/4 हो गया, 1/4 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/4 कितना हो जाएगा, 100। अब इसको बदलेंगे, कन्वर्ट करेंगे, कितना आ जाएगा, 25%, 25-24 हो ही जाएगा। इसके बाद अब जैसे चौथा हो गया, अब चौथा हो जाएगा 1/5, अब इसको भी बदलेंगे, 1/5 कितना हो जाएगा, 100 बराबर कितना हो जाएगा, 20 बचे 100, फिर इसके बाद 25-24 ऐसे बढ़ जाएगा, ओके। अब चलिए अच्छा, इतना तो आपको लोग समझ में आ गया होगा, भिन्न से प्रतिशत में बदलना, और अब इतना समझ में आ गया होगा भिन्न से कैसे कन्वर्ट किया था। इसके बाद जैसे भिन्न ऐसे हो गया, इसको खाली 100 से गुणा करते हुए इसको कन्वर्ट कर लेंगे, ओके। अब चलिए अच्छे आते हैं अगला टॉपिक में, जैसे कि यहाँ पे अब लेवल 1 हो गया, अब इसको हम बताते हैं कैसे आगे। चलिए अच्छा, अब लेवल 2 पाइए, अब जिससे कि यहाँ पर हम बदले हैं क्या, यहाँ पर प्रतिशत हो जाएगा, अब यहाँ पर क्या कर देते हैं, भिन्न कर देते हैं, फ्रैक्शन। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, परसेंटेज टू फ्रैक्शन,
ओके, चलिए अच्छा। अब परसेंटेज से क्या बदल रहे हैं, फ्रैक्शन में। अब जैसे यहाँ पे आप लोग जानते हैं फ्रैक्शन में तो कैसे कन्वर्ट किया जाए। देखिए हम किसी भी संख्या को जैसे यहाँ पे लिख दिए 50% ना, 50% को कैसे हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे इसके बारे में बताऊंगा। जैसे कि 50% है, 50% है तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए 50 बट्टे कितना लिखेंगे 100। जैसे यहाँ पे परसेंटेज लगा है कि नहीं, इसी सूत्र को फॉलो करेगा। जिससे कि यहाँ पे लिखा हूँ, मान लीजिए यहाँ पे जैसे कि 50 है, तो एक ग्रुप में काम कर रहा है कि नहीं, जैसे 1% बराबर A/100 ऐसे कर रहा है कि नहीं, इसी सूत्र को फॉलो करें। मान लीजिए कि आप लोग क्या हो गया, सूत्र हो गया ओके। जिसे A बराबर क्या हो गया 50, अब 50 में कितना हो जाएगा 100, इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 1/2। इसी तरह हम बदल देंगे जैसे 20%। अब कोई पूछेगा 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे 20 बाई कितना हो जाएगा 100। परसेंटेज मतलब 1/, नीचे 100 आ जाता है, इसलिए अब इसको तोड़ेंगे। 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, फिर 2 1 2, अब 5 गुना के 10, 1/5 हो गया ओके। अब फिर इसी तरह हम जिसे निकाले 25% का, 25% का वैल्यू कितना आएगा, देखिए 25 मतलब फ्रैक्शन वैल्यू, तो 25 बटे कितना लिखेंगे 100, फिर 25 से कम 25, अब 25 चौके 100, ऐसे में कितना आया 1/4। फिर इसी तरह निकालेंगे, जिससे कि बता दे रहा हूँ, जिससे हमको निकालना होगा, यहाँ पर निकलना होगा, जिससे कि बोल दे रहा हूँ 33 सही 1/3। ये बदलने थोड़ा मुश्किल होगा, इसको बता दे रहा हूँ कैसे बदलेगा। देखिए इसको बदलूंगा तो इसको अब इसमें अब इसी तो नहीं बदल पाऊंगा, इसको बदलने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। 33 दिया है 99, 99 है 100, 100 हो जाएगा बट्टे 3। अब इसके बाद यहाँ परसेंटेज है लगा है, यहाँ प्रति क्या कर लेंगे 100, 100 से 100 क्या हो जाएगा कैंसिल, इसके बाद 1/, कितना हो जाएगा 3। इतना याद कर लेना है 33 से ही 1/3 बराबर 1/3 क्या होता है, फ्रैक्शन वैल्यू होता है ओके। आ क्या होगा समझ में, चलिए अच्छा। अब इसी तरह बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर लिख दिए 3/5, 3/5 किसका, 3/5 नहीं है, ऐसे लिखिए। मान लीजिए कि 60% याद करना है, तो 60% कैसे याद करेंगे, तो 60 बाई कितना लिख लेंगे 100, 60 बाई 100। इसको जब काटेंगे कितना हो जाएगा, मतलब 2/6, मतलब 2/6 और 5 गुना के 10, मतलब 3/5 ओके। फिर इसके बाद हम निकालेंगे जैसे कि 75%, 75% मतलब 75 बाई कितना हो जाएगा 100। फिर इसके बाद काटेंगे 25 के 75 और 25 चौके 100, 3/, कितना हो गया 4 ओके। इसी तरह आप लोगों को बदल लेना है, आया समझ में। चलिए अच्छा, इतना तो आप लोग समझ में आ गया होगा। जब समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में एक बार शानदार लिख के भेजिएगा, क्योंकि हमको भी जब कमेंट बॉक्स हम ही पढ़ते हैं तो कैसे लोग कमेंट करते हैं, इस थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। चलिए अच्छा, वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अच्छा, आते हैं नेक्स्ट क्लास में, उसमें आएगा लेक्चर 2, आया समझ में। उसके लेवल अब दूसरा पढ़ेंगे और इसको वीडियो जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद दूसरा आएंगे लेक्चर, तुरंत आएंगे, कल आएंगे दूसरा लेक्चर लेके ओके। थैंक यू दोस्तों।